नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा। आज सक्सेस मंत्रा में बात करेंगे सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले उन लोगों की जिन सीढ़ियों के दौरान एक बाधा के तौर पर आज की एक सबसे बड़ी जरूरत आन पड़ी है। ये बाधा और जरूरत दोनों है, क्योंकि आज के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है सोशल मीडिया और यही सफलता की सीढ़ी में सबसे बड़ी बाधा भी है। आपको कुछ जानना है, आपको कई सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ना है, किसी को कुछ बताना है, किसी से बात करनी है, आपका दोस्त हो, कोई सगा संबंधी हो, देश दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं सोशल मीडिया की वजह से। या फिर कोई ऐसी बड़ी शख्सियत, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिस तक पहुंचना आपके लिए नामुमकिन है या मुश्किल है, आप उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी ही आसानी से जुड़ सकते हैं। आप बोर हो रहे हैं, किसी भी टाइम फोन उठाइए, सोशल मीडिया पर चले जाइए, आसानी से आपका टाइम पास हो जाता है। सोशल मीडिया एक सस्ता एंटरटेनर बन गया है और सोशल मीडिया पर आपको ज्ञान का भंडार मिलता है। आपकी सफलता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। ये सब सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ एक वार्निंग भी जुड़ी है। कब ये आपको कनेक्शन से एडिक्शन की तरफ ले जाता है, पता नहीं लगता। बहुत मुश्किल है ये समझना और एक बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है, बहुत बारीक सी लाइन होती है। आप सोशल मीडिया के शिकार हो जाते हैं। इसकी लत आपके स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक मानसिक दोनों, आपकी सोचने समझने की क्षमता को, आपकी याददाश्त को पूरी तरह से प्रभावित करती है। सोशल मीडिया आपकी सफलता का साथी तो हो सकता है, लेकिन देखते ही देखते यह साथी आपकी सेहत का दुश्मन भी बन सकता है। आपको अकेलेपन की गर्त में धकेल सकता है, कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो आज सक्सेस मंत्रा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार जी जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी न केवल साइकोलॉजिस्ट हैं, बल्कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो कई विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनके भविष्य निर्माण में उनकी मदद करते हैं। तो आज जी भारत के माध्यम से हम न केवल युवाओं बल्कि सभी के भविष्य निर्माण पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। आज हमारी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने चंद शब्दों में बांध कर रख दी है। हमारा अस्तित्व आज इंस्टा और फेसबुक के फॉलोअर्स की संख्या तय करती है। क्या आपको लगता है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले युवा सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, अपनी ही पहचान नहीं पहचान पा रहे? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल प्रस्तुत किया। सोशल मीडिया एक आज के टाइम की रियलिटी हो गई है, चाहे वो यंग चिल्ड्रन हो या एडोलिसेंट्स हो या एडल्ट्स हो या सीनियर सिटीजन्स हो, सभी सोशल मीडिया को अपने संवाद के लिए, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यह एक कम्युनिकेशन का एक नया इवोल्यूशन है, जहां आप देखेंगे कि पहले ओरल हिस्ट्री था, फिर प्रिंट कल्चर आया, फिर राइटिंग कल्चर आया, फिर प्रिंट कल्चर जिसको गटनबर्ग गैलेक्सी भी बोला जाता है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन आया जहां सोशल मीडिया एक संचार का माध्यम बना। और संचार के माध्यम में आप जहां पर आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, जहां पर कि एक तरफ के लोग रेडियो है, ट्रांजिस्टर है या टेलीविज़न है, वहाँ एक ही तरफ का संचार होता है। पार्टिसिपेंट्स को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होती है। पर सोशल मीडिया एक डायलॉजिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ डायलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, जहाँ की अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपने भी किसी भी बातों के लिए उनको डिपेंडेंट रहते हैं। आप उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करता है सोशल मीडिया, उनके प्रोफेशनल नीड्स को फुलफिल करता है। इसके साथ साथ उनके पर्सनालिटी के आधार पर वो अपने अपने एज ग्रुप्स में और अपने लोगों से एक दूसरे के साथ संचार के माध्यमों से जुड़े रहते हैं। और उनकी सोशल मीडिया आइडेंटिटी का हिस्सा निश्चित रूप से बन गया है। जब तक वो किसी से एक दूसरे से जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि मेरा लिमिटेशन क्या है सोशल मीडिया में, कितना वक्त हमको समय व्यतीत करना चाहिए, क्या सकारात्मक सोशल मीडिया यूसेज हो रहा है या नकारात्मक हो रहता है। तो यह वो रियलिटी और रियल सेल्फ और फॉल्स सेल्फ के अंतर को बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं। और इसी दौरान इसी प्रक्रिया के पालन के तहत वहाँ पर जो स्पिरिट ऑफ रिलेटेडनेस जो है, स्पिरिट ऑफ रिलेटेडनेस से वो स्पिरिट ऑफ रेस्टलेसनेस, स्पिरिट ऑफ मीनिंगलेसनेस की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, जिसको आपने अपना नाम दिया कि कनेक्शन से वो एडिक्शन की तरफ बढ़ जाता है। यद्यपि
साइकोलॉजी का जो एसोसिएशन है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिफाइन करता है, उसने सोशल मीडिया यूसेज को अभी तक डिसऑर्डर के रूप में नहीं माना है, जबकि गेमिंग डिसऑर्डर को डिसऑर्डर के रूप में माना गया है। ठीक है, आपने रियल सेल्फ और फॉल्स सेल्फ की बात की। देखिए, रियल सेल्फ यानी मैं कौन हूं, ये तो शायद मुझे 24 घंटे की जो जिंदगी भगवान ने दी है उसमें जानने का पूरा मौका मेरे पास है। लेकिन जो सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजी ने मुझे एक हथियार दे दिया है, उसके माध्यम से एक फॉल्स सेल्फ जो क्रिएट होता है कि मेरी एक इमेज है जो सोशल मीडिया पर मैंने बना ली है, उसके बाद जो कमेंट्स है वो डिसाइड करते हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूं, कितना नहीं, मैं कितना हेल्दी हूं, कितना फिट हूं, मैं कितना मेंटली फिट हूं, कितना इंटेलिजेंट हूं। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के कमेंट डिसाइड करते हैं। और वो कमेंट में हेट स्पीच भी होती है, उसमें बुलिंग भी होती है, उसमें महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, निश्चित तौर पर ये एक फॉल्स आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। लोग परेशान तो होते ही हैं। जी, सोशल मीडिया में जहाँ तक कि आपने बात की, तो धीरे धीरे आप देखेंगे रियल सेल्फ और फॉल्स सेल्फ की जो प्रक्रिया है, सोशल मीडिया का एक ये डबल एज सोर्ड है। जिसमें आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पर भी ये प्रभाव डालता है, फैमिली लेवल पर भी प्रभाव डालता है। जैसे खाना खाने का वक्त है, आप फैमिली मेम्बर से बात करने के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपके सोशल रिलेशनशिप्स में आपके पास फॉलोअर्स, तो आप जो ये लाइकिंग का जो बटन है, इट इज ए बिकमिंग ए करेंसी ऑफ सेल्फ स्टीम, कि हमको कितने लोग लाइक बटन को दबा रहे हैं, उससे हमारा सेल्फ स्टीम प्रभावित होता है, कई बार पॉजिटिवली भी और कई बार उसके नहीं होने से नेगेटिवली, और ये एंग्जाइटी क्रिएट करता है। और यह एंग्जाइटी कई बार साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स के तरफ भी बढ़ने की लगता है। जैसे एंग्जाइटी आप देखेंगे ऑब्सेशन का रूप धारण कर लेता है। हमेशा आदमी को एक एक्साइटमेंट होता है कि देखें कि अभी हमारे मोबाइल पर किसने लाइक किया, किसने। तो ये यदि उनको इतना डिपेंडेंस बढ़ता जाता है, ये डिपेंडेंस सोशल मीडिया डिपेंडेंस, जिसको प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूसेज PIU की संज्ञा दी गई है। और उसमें व्यक्ति हमेशा एक ऑब्सेसिव बिहेवियर देखेगा कि हमेशा अपने आइडेंटिटी को चेक करने के, कितने लोगों ने मेरे को लाइक किया, नहीं किया। अपनी बॉडी इमेज आइडेंटिटी के लिए वो कई बार आप देखेंगे कि लोग ऐसे बहुत रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका एंग्जाइटी लेवल भी हाई होता है। कई बार उनका डिप्रेशन लेवल भी हाई होता है, कई बार उनका लोनलीनेस भी प्रभावित होता है। तो सोशल हेल्थ भी आपका प्रभावित होता है, इंडिविजुअल हेल्थ भी प्रभावित होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस भी होता है। और कई बार आप अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को भी ये प्रभावित करने लगता है, जहाँ रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करने के बजाय सोशल मीडिया के एक सररियल लाइफ को ही वो अपना, इसमें आप हमेशा उसको लगता है कि कौन मुझे कब क्या देख रहा है। और उसको अपने पास कोई आज, इसको एक बोलते हैं पेनोप्टिकॉन। और उसमें जो लैंग्वेज है वो हमेशा एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज होता है, उसको फॉलो करने की। तो आप देखेंगे एक राइटिंग की भी जो हैबिट थी वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है सोशल मीडिया के। और इन डेप्थ एनालिसिस, 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का रील, तो आपको ना उसका टेक्स्ट पता है ना कॉन्टेक्स्ट पता है, और 1 मिनट का बहुत हिट हो गया। तो कई बार जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं, तो आपके इन डेप्थ एनालिसिस के बगैर वो कोई सरफेस रियलिटी पर ही ज़्यादा उसका आप देखेंगे। तो प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी और एक लार्ज पर्सनालिटी सेलिंग मशीन, जहाँ की अपने आप को 1 मिनट में लोग पॉपुलर बना देते हैं कि भाई ठीक है, इनका एक वीडियो पॉपुलर हो गया एंड दे आर बीइंग फॉलोड बाय मिलियंस। मगर पॉपुलैरिटी के चक्कर में कई बार फेक न्यूज़ भी तो बहुत ज़्यादा फैलती है ना, उसका क्या करें? अफवाहें भी तो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है। सोशल मीडिया आप देखें, उसमें एक चेक करने का किसी के पास बहुत तरीका नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और जब आप देखेंगे हिडेगर हो, फ्रांसिस बेकन है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े थिंकर ने कहा था कि टेक्नोलॉजी बहुत नई चीज़ें पैदा कर देता है, लेकिन वह मानव के कंट्रोल में नहीं रहता, नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि मानव खुद उसके नियंत्रण में चला जाता। तो आप अपने क्रिएटेड इन्वेंशंस के ही ट्रैप में चले जाते। तो सोशल मीडिया उसका एक सटीक उदाहरण है। ये भी एक सक्सेस मंत्र है मुझे लगता है आज के लिए, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कम से कम इन फेक न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर फैल रही पॉपुलर अफवाहों पर तो कम से कम ध्यान मत दीजिए। आप बीमारियों का जिक्र कर रहे थे, कार्पल सिंड्रोम का जिक्र होता है, जिसमें उंगलियां कांपने लगती हैं क्योंकि पूरा दिन फोन चला रहे हैं। फोमो यानी सबसे अकेले रह जाना, पीछे छूटकर रह जाने का डर। कई बार अपनी बॉडी इमेज को लेकर कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन से जुड़ी हुई हैं। बार बार आपने कहा था कि नोटिफिकेशन चेक करना, एक ही मैसेज अनरीड न रह जाए, तो बार बार वो एक कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, एक मेनिया का रूप ले लेता है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखें, ये एडिक्शन में तब्दील ना हो जाए। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एडिक्शन हो गया है मुझे, या मैं किसी बीमारी का शिकार हो गया हूं?
जो व्यक्ति यूज करता होता है और जो एडिक्शन या डिपेंडेंस हाई डिपेंडेंस लेवल में, उसको कई बार डायरेक्टली वह उसके लिए अवेयर नहीं रहता, लेकिन उसके जो केयर टेकर्स है या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता चलेगा। जैसे खाने का आपका रूटीन है उसमें बहुत बदलाव, और यदि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहा है या आप अपने एग्ज़ाम में, मैं देखता हूँ कई एक बार कोई रात भर मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल यूज करता रहा और अपने एग्जाम को ही मिस कर गया, या आपको कहीं इंटरव्यू देना जाना है 9 बजे तो आप पहुँच रहे हैं 12 बजे। इसका मतलब है कि आपके जो प्राइमरी गोल्स हैं वो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है और सोशल मीडिया ही आपका एक जीवनचर्या का हिस्सा बन गया है, जो आपके पर्सनालिटी के, आपके ग्रोथ के लिए, आपके करियर के ग्रोथ के लिए, आपके इमोशनल के लिए, आपके सोशल के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, तो ओवरऑल वेल बीइंग, सब्जेक्टिव वेल बीइंग और ओवरऑल इंडिविजुअल, तो वो डायरेक्टली हो सकता है, कई बार वो देखेंगे, लेकिन उसमें नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना और हमेशा सोशल मीडिया पर बहुत लोगों के साथ जुड़े रहना लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस नहीं करना, तो इस तरह की टेंडेंसीज में जब हैं तो वो एक सिम्टम्स हैं, वो खतरे की घंटियां, इसलिए इंटरनेट डी एडिक्शन। इवन पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जितने एक्सट्रोवर्ट हैं, रियल लाइफ में उतने इंट्रोवर्ट होते हैं, तो एक इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन क्या आपने ये पाया है कि पहले हमें फ़ोन नंबर बड़े याद रहा करते थे, लोगों के बर्थडे याद रहा करते थे, लेकिन अब हमारी जो याददाश्त है, स्मृति है, वो कमज़ोर हो गई है। मेडिकली क्या सोशल मीडिया मेमोरी पर असर डालता है? सोशल मीडिया आपके इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव फंक्शंस को निश्चित रूप से इम्पेयर करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपकी क्रिएटिविटी का जो कोसेंट है वो लो होगा और आप हमको हमेशा आपका डिपेंडेंस है, जो टेंडेंसी है या ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब हमको पता है कि मेरे पास कोई फ़ोन नंबर याद करके ही रखना है तो हम उस पर मेरा अटेंटिव कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन सोशल मीडिया में आपको पता है कि अपना नाम भी भूल जाओ, अपने रिश्तेदारों का नाम भी भूल जाओ, लोकेशन मैप, तो आपका जो कि ये एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इनोवेट एंड अप्लाई वो थोड़ा कम होता है। और जैसे भी आप अपने ब्रेन फंक्शनिंग को यदि एप्लीकेशंस के रूप में यदि कम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शंस भी प्रभावित होता है। ऐसे कई सारे रिसर्चेज भी इस दिशा में अपनी बात को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया ने सर दूर वालों को तो पास ला दिया, मगर पास वालों को बहुत दूर कर दिया है। वो लोग क्या करें जिनके घरों में सब लोग एक कमरे में बैठे हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई बहन हैं, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में बैठ के रील्स देख रहे हैं। आपस में एक दूसरे से बातें होती हैं मगर केवल चैट बॉक्स में। ऐसे लोग क्या करें कि आपसे रिश्ते बने रहें? क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से जो वैवाहिक जीवन है, हस्बैंड वाइफ में खटपट का कारण भी होता है कि तुम तो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हो या फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। इसमें एक एट्रीब्यूशन का थ्योरी जिसमें जो लोग यूजर्स होते हैं वो हर एक दूसरे को ब्लेम करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि रियल सोर्स कुछ और होता है। तो आप देखेंगे जहां बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पेरेंट्स की भी कहीं भूमिका कम नहीं होती है। कई बार पेरेंट्स, और अभी आप देखें आप जितना रियल लाइफ सिचुएशंस से हटने की टेंडेंसी है, और सोशल मीडिया क्या होता है ना, एक सररियलिस्टिक होता है, थोड़ा कॉस्मेटिक होता है, थोड़ा ग्लॉसी होता है, थोड़ा ब्राइट होता है, तो उसमें लोग को लगता है कि चलो हम भी अपना सोशल मीडिया पर एक सेल्फी अपलोड करें या कोई फोटोग्राफ अपलोड करें, उसको इतने लोग लाइक करेंगे। सोशल मीडिया में कई बार लाइक्स डिसलाइक्स की संख्या है, तो वो पेरेंट्स के लेवल पर भी और इवन सीनियर सिटीजन्स के लेवल पर भी और चिल्ड्रन और यूथ के लेवल पर, तो ये सोशल मीडिया यूसेज ऐसा कोई एज स्पेसिफिक नहीं रह गया है। मैं तो देखता हूँ बहुत एडल्ट्स भी उसके अच्छे भागीदार, और ये पूरा हमारे फैमिली सिस्टम्स को रुइन करता हुआ जा रहा है। पहले वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इंडिविजुअलिज्म का बोलबाला था, पर अब इंडियन सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि एक ही घर में यदि 4 लोग हैं तो चारों की निजता अपनी अपनी अलग अलग कमरे में है, और उनका एक तो फैमिली लाइफ में जो इंटरेक्शन होता था, जो क्वालिटी टाइम होती थी, जो फैमिली का दुख सुख होता था, वो सबको शेयर करने की टेंडेंसी में कमी आ गई है। और सोशल मीडिया आप देखें अभी कई बार जो सैक्रोसेंट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, अभी उदाहरण के तौर पर देखें छठ पूजा, तो एक छठ पूजा मतलब एक बहुत सैक्रोसेंट स्पिरिचुअल एक्टिविटी रिचुअल्स होते थे। अब उसमें भी पूजा एक तरफ घर में हो रही है, दूसरी पूजा आप देखेंगे लोग सोशल मीडिया पर छठ वाइब्स और इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, जबकि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं वो कई बार आप देखेंगे फेस्टिविटी के तौर पर मनाया जाने लगा। और फेस्टिविटी इस बात के बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन इस बात से मुझे ये भी याद आया कि बीच में केदारनाथ में लोग जो जा रहे थे वो केदारनाथ दर्शन करने कम और वहाँ पर रील बनाने ज़्यादा जा रहे थे, और इसके लिए बाकायदा वहाँ की सरकार को इसके लिए एक्शन लेना पड़ा कि जो लोग रील बनाएंगे वो कृपया यहाँ पर ना आए। और लिटरली ऐसा हुआ कि जब रील बनाने से रोका गया तो केदारनाथ जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई।
मतलब उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केदारनाथ की वाइब से मतलब है। तो स्पिरिचुअल, यही मैंने कहा कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप देखेंगे, ऑनलाइन रिलीजियस एक्टिविटी भी बहुत बार प्रचार प्रसार होता है, ऑनलाइन भी है। तो कई बार स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है उसका पूरा का पूरा एम होता है इटर्नल ग्रोथ, और इसमें है कि एक्सटर्नल मतलब दूसरे को दिखाने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए जब भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की बात करें। लेकिन सोशल मीडिया स्पिरिचुअलिटी में आप देखेंगे कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हों, दैट इज़ वाई आई एम सो एंड सो स्पिरिचुअल गुरु। तो ये भी आप देखेंगे एक तरह का उसमें मार्केट मिक्स भी होता है, जबकि स्पिरिचुअल गुरु के पास संख्या चाहे कितनी हो, अच्छा हो, मतलब बड़ा हो या छोटा हो, दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ एनी स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। नवीन जी, वैसे भी सोशल मीडिया ने ऐसे ऐसे बाबाओं की दुकानें खोल दी हैं जो कि सोशल मीडिया पर तो बड़े फेमस हैं, वो मीम बन जाते हैं, लेकिन वो कभी भी आपके स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें मदद नहीं कर पाते, वो आपको सही राह नहीं दिखा पाते। तो ये सोशल मीडिया के जो बाबा हैं इनसे दूर रह करके थोड़ा सा अगर हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करें तो ये भी एक सक्सेस मंत्र होगा। निश्चित रूप से आप जैसा बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन की बात करें, आप देखेंगे बच्चे भी जैसे टीचर्स के मिलने की बजाय या अपने बुक को रीडिंग करने के बजाय आप एआई का प्रयोग करके चाहते हैं कि अपना हम होम असाइनमेंट पूरा कर लें और हर एक तरह का नॉलेज। तो इससे क्या हो रहा है कि क्रिएटिविटी और इन डेप्थ एनालिसिस और जो एक समग्र रूप दृष्टिकोण है उसमें कमी आती जा रही है कि आप हर एक डिसिप्लिन को इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की जो आदत होती थी वो उसमें थोड़ी कमी निश्चित रूप से आपको नज़र आएगी कि लोग बहुत एक सीमित क्षेत्र में ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करके बोलते हैं कि मेरा ये हो गया वो हो गया। तो दिखाने की टेंडेंसी और ये एग्जिबिशनिज्म जिसको बोलते हैं ये, और नार्सिसिज्म भी वो भी एक तरह से एसेंडेंसी पर है, जहाँ की सेल्फ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर्स इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि दर्शकों को जाकर इन शब्दों को गूगल जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझ आ जाएगा कि आखिर आज हम इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं। वाकई में ये हमने प्रदर्शनी बनाकर रख दिया है, अपने आप को एक बाजार बनाकर रख दिया है, जिसमें कि हम खुद ही अपने व्यापारी हैं, अपनी फोटोज को, अपनी वीडियोस को, अपने टैलेंट को बेचने के लिए सोशल मीडिया पर बैठे हैं और हर चीज दिखावा बनकर, शो ऑफ बनकर रह गई है। अच्छा, मुझे 5 ऐसी टेक्निक्स बताइए कि कनेक्शन भी ना खोएं और जुड़े भी रहें, मतलब बातें होती रहें अपनों से, लेकिन वो सोशल मीडिया आपका पूरा दिन ना खा जाए, बस उसी में सारा जीवन ना समा जाए। आप देखिए हमारे इंडियन कल्चर में फास्ट करने की एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो लोग यदि फास्टिंग करते हैं तो बोलता है कि वो आपका इम्यून सिस्टम को काफ़ी मदद करता है। उसी तरह से अब जो बड़ी निश्चित रूप से ये करेंसी में आया हुआ है वो है डिजिटल फास्ट। आप वीक में एक दिन, जिस दिन आपका कोई ऑफिशियल इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो आप चाहें तो अपने आप को सोशल मीडिया से कुछ अपने डूज एंड डोंट्स को डिसाइड कर लें कि हमेशा अपने जो फ़ोन में जो डिसेबल कर दे, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन इंस्टेंट तुरंत में आपका ध्यान नहीं जाए, या खाने के समय या घर पर या सोने के समय आप अपने फ़ोन को अलग रख दें, या सुबह जगने के साथ आप कुछ अच्छा स्पिरिचुअल मंत्रा चैंटिंग सुने या कुछ अच्छा चीज़ करें, अपने परिवार वालों से बात करें कि भाई ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऑफिस के लिए। तो इस तरह से यदि डिवाइड करें, और यह बच्चों से सिर्फ नहीं एक्सपेक्ट करना सही होगा, क्योंकि इसमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर यही बोलते हैं कि पापा मम्मी भी हमारे तो खुद ही फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो मैं उनकी बात क्यों मानूं। तो आप खुद एक रोल मॉडल क्रिएट करें और एक अवेयरनेस, एक लार्जर सोशल एक्टिविटी या लार्जर सोशल गोल कि आप गरीबों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटी करें, या किसी गेम्स और स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, ऐसे चीज़ों में यदि आप संलग्न हो गए तो आपका जो हैप्पीनेस का लेवल होगा वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। और ये सोशल मीडिया वाला जो कि इसका डिपेंडेंसी दूसरों पर होता है, कंपैरिजन पर होता है, तो हमेशा उतार चढ़ाव होता है। और जब उतार चढ़ाव होता है, जैसे बाजार आप देखते हैं शेयर मार्केट में, बढ़ा तो बहुत खुश, नहीं तो नीचे गया तो बहुत दुखी। तो इस तरह से यदि इसको भी शेयर मार्केट तरह से आप अपने मूड्स को डिपेंडेंट रखेंगे तो बहुत सुखी नहीं रहेंगे। तो डिजिटल फास्ट एक मेरे ख्याल में है, मेडिटेशन है, और टाइम बाउंड्रीज, कहाँ की प्राइवेसी, कहाँ हमको कितना। कई लोग 15 चीज़ों का मेंबरशिप ले लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वो मेंबर बने, हर एक का नोटिफिकेशन 2-4 भी आया तो उनके पास 50 हो गया। तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या, इसको एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं डिजिटल अल्ट्रुइज्म,
को मतलब आप कुछ अच्छे कार्यों में यदि आप इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया आपके एक ग्रोथ, जैसे कुछ लोग अपना अच्छा म्यूजिक वीडियो या इन्फ्लुएंसर अपना कुछ रील डालते हैं या कई बार अपनी बात को कहने के लिए कुछ अच्छा लेख लिख देते हैं तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं लोग, और कई बार उसको लोग पहचान में आ जाते हैं। और कई बार आप रिमोट एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में कहीं आपके पोटेंशियल को, कहीं आपके प्रोडक्ट को कहीं दूसरे जगह में भी लोग लाइक कर ले। तो सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फिलेंथ्रोपी, आप देखेंगे एक साउथ अफ्रीका में फाउंडेशन आया था, यूएस बेस्ड था, जिसने कि काफ़ी इंटरनेट लिटरेसी पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेट एज ए मीडियम इज़ ए वेरी पावरफुल मीडियम, लेकिन इसको यदि आप ठीक से नहीं करेंगे इस्तेमाल तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। क्योंकि कुछ लोग अपना ज्ञान, जनरल नॉलेज सिर्फ बस टीवी और सोशल मीडिया पर कुछ बोला, उसके सच्चाई को बिना समझे परखे अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि ये फेक न्यूज़ था या इसका कोई ओरिजिनल बेसिस नहीं था। तो सोशल मीडिया पर बेस्ड, जिसको लोग आजकल बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस तरह की चीज़ों पर यदि अपना आप ज्ञान निर्धारित करेंगे और आधारित करेंगे तो निश्चित रूप से एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण और उसके में कठिनाई आएगी। इसलिए जो व्यक्ति, हर एक एज के व्यक्ति के लिए यह लागू होना चाहिए। और एक यदि एज ग्रुप का व्यक्ति है और दूसरे पेरेंट्स उसके यदि उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा और इतना आसान नहीं है जितना बोलना है, और इतना करने में बहुत कठिनाई होती है। और हम भी कभी महसूस करते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी उसको रखना पड़ता है, और जो जिसकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया अगर एडिक्शन न बने तो वो आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है। आप एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर तो अपना सिक्का जमा ही सकते हैं। ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, करियर ऑप्शंस हैं? क्योंकि सक्सेस मंत्रा में बात हो रही है, तो फिर ये सोशल मीडिया कैसे दो धारी तलवार है, और इसकी वो उस धार के बारे में भी बताइए जिससे कि हम अपना भविष्य चमका सकते हैं, हम अपना करियर बना सकते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सोशल मीडिया निश्चित रूप से एक फ़ायदेमंद भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, होता है भी, यदि आप अपने प्रोफेशनल पोटेंशियल को और प्रोफेशनल आइडेंटिटी को उसी प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट करने का माध्यम बनाएं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उन तक आपकी बात पहुंच जाए तो कई बार आपको जॉब मिलने में सहायक होती है, या कोई अपना म्यूजिक एल्बम हाईलाइट करना चाह रहा हो तो कोई बहुत बड़े जो म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं लोग, वो उनको मौका दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया आप देखेंगे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको कई बार एक सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से वर्ल्ड लेवल पर भी कनेक्ट हो जाते हैं, और कई बार उनके कार्य को देख करके उनको भी ऑफर मिल जाता है रिसर्च ग्रांट का या इस तरह से रिसर्च करने का। तो सोशल मीडिया दो धारी तलवार निश्चित रूप से है। सोशल मीडिया को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, और इसका पूरा का पूरा हर एक व्यक्ति के लिए एक सिंगल फार्मूला नहीं है। कि हर एक आदमी इसी को फॉलो करेगा तो सही। सबको अपनी प्राथमिकताएं, अपने सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ और अपने घर की स्थिति को भी देखना होगा कि क्या उनके पास इतना लग्जरी के लिए टाइम है कि वो अपना काम छोड़ के सोशल मीडिया में 10 घंटा कर रहे हैं और फिर अपने जो प्राथमिकता है उसको भूल जा रहे हैं, या मजबूरन भूल रहे हैं, कंपल्सिवली भूल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये सोशल मीडिया एडिक्शन से या सोशल मीडिया डिपेंडेंस से वो प्रभावित है। जी नवीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये दो धारी तलवार है, लेकिन ये तलवार आज मेरे हाथ में भी है। अब ये तलवार अगर राम के हाथ में दी जाए तो सृजन करती है, और रावण के हाथ में दी जाए तो संहार करती है। आपको तय करना है कि आपको इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। ये आपको तय करना है कि इस तलवार से आप अपने भविष्य का सृजन करेंगे राम बनकर, या रावण की तरह अपने वर्तमान को या अपने समय को संहार कर देंगे। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सक्सेस मंत्रा में इसी तरह के और विषयों पर होती रहेगी बात। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।